So we're starting now. Let's start. Some of the pending topic of TypeScript. I'm just sharing my screen. Let me know once you're able to see my screen. Okay. So let's start. Can you see my screen? Can you see my screen? Yes, sir. Okay, good. Yes, sir. Somebody wants to join. एक minute. Nice, हम स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम आज वो टॉपिक्स कवर करते हैं टाइप्सक्रिप्ट के जो इम्पोर्टेंट है, आपके लिए कह सकते हो ब्रेड एंड बटर है, राइट? एंड यू मस्ट नो दीज थिंग्स. ओके, लेट्स स्टार्ट. तो ये मेरी एक सिंपल सी ऐप है, एज आई टोल्ड यू बिफोर. ठीक है, और इसको मैं साथ साथ रन भी कर देता हूँ सो दैट यू विल सी व्हाट इज हैपनिंग. npm start. बाय नाउ आपको ये कमांड पता होगी कि npm start क्या करती है, राइट ना? ओके, सो इट इज बिल्डिंग. इट स्टार्ट ng serve बेसिकली बिल्ड कर रहा है एप्लीकेशन को, बिल्ड करके वो रन कर देगा. तो ये हमें नहीं देखना, ये तो मीनवाइल हो रहा है प्रोसेस. हमें क्या करना है, हमें आज टाइपस्क्रिप्ट के वो टॉपिक्स करने हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. ठीक है, जैसे अभी मैंने टाइपस्क्रिप्ट में आपको क्या बताया, मैं नोट डाउन करता हूँ. मतलब दोबारा से नहीं बताता, बट नोट डाउन करते हैं. हमने टाइपस्क्रिप्ट में भी क्या किया है, अभी क्या किया है, बोलो. वेरिएबल्स और एरे और Objects, ऑब्जेक्ट्स, गुड. और function, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स और function, फंक्शंस, गुड. फंक्शंस, ठीक. ये हमने काम किया विद द यूज ऑफ एनी. एनी मतलब मुझे नहीं पता, मतलब जो जैसी वैल्यू होगी वैसा टाइप बना लो. एनी, व्हाट एनी मीन इज कि जब मैं किसी वेरिएबल के आगे एनी लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा नेम और लिख दिया एनी, ठीक है, ऐसे छोड़ दिया. अब इसका मतलब है कि वो कुछ भी हो सकता है. नेम एक नंबर भी हो सकता है, नेम एक स्ट्रिंग भी हो सकता है, नेम एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, नेम डेट टाइम टाइप भी हो सकता है, नेम बूलियन भी हो सकता है, करेक्ट, कुछ भी हो सकता है. तो जैसी वैल्यू आप इसमें डालोगे ना, ये वैसा बन जाएगा. ढंग से सुनना, फिर आता हूँ. अगर मैं लिखता हूँ नेम इक्वल्स टू एनी, नेम टाइप नेम, इट्स टाइप इज एनी इक्वल्स टू, अगर मैं लिखता हूँ फॉल्स, तो अब नेम हो गया बूलियन. गेटिंग माय पॉइंट? अब नेम हो गया बूलियन. ओके, अगर मैं नेम में डालता हूं सिंगल कोड में अजय शंकर, अब नेम क्या हो गया, बोलो. अब नेम क्या हो गया, नेम हो गया स्ट्रिंग. जब मैंने अजय शंकर डाला तो नेम हो गया स्ट्रिंग. अब अगर मैं नेम के अंदर डालता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब नेम क्या हो गया, number, नंबर. तो एनी ये काम करता है. गेटिंग माय पॉइंट? और बताता हूं, अगर मैं लिखता हूं नेम एनी इक्वल्स टू एक ऑब्जेक्ट, सॉरी, इक्वल्स टू डालता हूं टाइटल. टाइटल में डाल देते हैं अजय शंकर, और ऑब्जेक्ट, सॉरी, दूसरा ऑब्जेक्ट डाल देते हैं, फॉर एग्जाम्पल फोन. करेक्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो अब नेम क्या हो गया, अब नेम क्या हो list, गया, नहीं, अब नेम हो गया ऑब्जेक्ट. अब नेम हो गया object, ऑब्जेक्ट. अब अगर मैं नेम के अंदर
नेम के अंदर डालता हूं एनी इक्वल्स टू ये, आप लेते हैं अजय 1, array, करेक्ट, अजय 3, अजय 2, ठीक है। तो जैसी वैल्यू आएगी ये नेम वेरिएबल वैसे ही बन जाएगा। किसकी वजह से? एनी की वजह से। गेटिंग माय पॉइंट? गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है? yes sir, yes sir, अच्छा, जो इसका बेस्ट पार्ट है ना, वही इसकी खराबी है। वॉट एवर इज बेस्ट यू सी, दैट बिकम्स द प्रॉब्लम फॉर इट। अब प्रॉब्लम क्या है कि एक तो अच्छा पहले देखने में लगता है कि यार ये तो बहुत बेस्ट है, जैसी वैल्यू आएगी नेम वैसा बन जाएगा। यही इसकी प्रॉब्लम है, क्योंकि अब मुझे कंपाइलेशन टाइम पे एरर तो नहीं आएगा, रन टाइम पे एरर आ सकता है। अग्री और नॉट? जैसे 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 वो भी बताता हूँ। अब नेम दिया एनी, अब बताओ नेम क्या हुआ? अब नेम क्या हुआ? अब नेम क्या हुआ? बताओ बताओ, हम नेम को क्या बोलेंगे? array of object, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब लिस्ट, करेक्ट। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट एब्सोल्युटली करेक्ट, मतलब लिस्ट, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसमें प्रॉब्लम बताओ कहाँ है? क्योंकि देखो इसने एरर नहीं दिया, इसने मुझे एरर नहीं दिया, तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम कहाँ है? सोचो, देखो, सोचो, बताओ। वेयर आई सी अ प्रॉब्लम, वेयर इज द प्रॉब्लम? बोलो बोलो। इफ यू आर नॉट एबल टू टेल मी नो सर, लेकिन प्लीज डोंट बी ऑन साइलेंट। एरर मिला? तुम्हें इशू मिला? सर जो फोन है वो स्ट्रिंग बन गया है। अब स्टिक बन गया, लेकिन उसने अभी भी एरर नहीं दिया। बेस्ट पार्ट क्या है? अभी भी एरर नहीं दिया। तो जो बेस्ट पार्ट है वही वर्स्ट पार्ट है, क्योंकि ये एरर नहीं देगा तुम्हारे को। अभी ये एरर नहीं दे रहा तुम्हारे को रन टाइम पे। एरर दे रहा है यहाँ पर क्या? एरर दे रहा है? नहीं दे रहा है। अगर तुम ये एप्लीकेशन को देखो तो एप्लीकेशन रन करेगी। एप्लीकेशन इज रनिंग, वन सेकेंड, लेट मी शोकेस। ये देखो एप्लीकेशन रन कर रही है, कहीं एरर नहीं दे रहा हूँ। जबकि जबकि यू हैव सीन कि भैया यहाँ पर तो नंबर था, अब यहाँ पर स्ट्रिंग हो गया, तो टेक्निकली तो एरर देना चाहिए उसे, नहीं? टेक्निकली तो एरर देना चाहिए उसे। यस और नो? यस yes sir, और नो? लेकिन वो एरर नहीं दे रहा। yes sir, तो यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है कि अगर मैं एनी देता हूं और बैकएंड से, पीछे से डेटाबेस से डेटा में अगर ऐसा कोई फॉल्ट होता है कि फोन नंबर, सपोज फोन नंबर स्ट्रिंग की डबल कोट्स में आ रहा है, स्ट्रिंग की वैल्यू में आ रहा है, तो ये एरर आपको कंपाइलेशन टाइम पे नहीं देगा, ये रन टाइम पे एरर देगा। रन टाइम पे एप्लीकेशन फोड़ देगा, रन टाइम पे एप्लीकेशन को ब्लास्ट कर देगा, सबोटाश कर देगा, ये एप्लीकेशन को खराब कर देगा। कंपाइलेशन टाइम पे कोई एरर नहीं देगा। तो तुम्हारी प्रॉब्लम कंपाइलेशन टाइम पे है कि रन टाइम पे? कंपाइलेशन मतलब तुम, कोडिंग, और रन टाइम मतलब यूजर, एंड क्लाइंट, ब्राउजर। बात समझे? मेरी बात समझे? कंपाइलेशन टाइम मीन्स तुम, कोडिंग, कोडिंग टाइम पर एरर नहीं देगा, लेकिन रन टाइम पर, मतलब जब यूजर यूज कर रहा है रन टाइम ब्राउजर, तब एरर देगा। मेरी बात समझे कि नहीं? राइट? yes sir, तो ये प्रॉब्लम है, जो हमें बेस्ट दिख रहा है, बेस्ट पार्ट, वही प्रॉब्लम है। तो उसका सोल्यूशन क्या है? चलो देखते हैं। सर प्रॉब्लम रिपीट करना। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर देखो, फोन नंबर यहाँ न्यूमरिक है, यहाँ स्ट्रिंग है।
ऐसा तो नहीं होता ना, भाई न्यूमरिक है तो न्यूमरिक ही रहेगा, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग ही रहेगा, राइट। बुलियन है तो बुलियन रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, बाय मिस्टेक फोन नंबर को मैंने स्ट्रिंग बना दिया, उसने तब भी मुझे एरर नहीं दिया, उसने तब भी मुझे एरर नहीं दिया। तो ये तो लग रहा होगा कि ये तो बेस्ट है यार, एरर नहीं दे रहा, लेकिन ये वर्स्ट है। वाई? कि ये अभी एरर नहीं देगा, बट अगर रन टाइम पे तुम कोई कैलकुलेशन या कोई मैनिपुलेशन करोगे तो एरर देगा। फॉर एग्जांपल, तुमने फोन नंबर में सपोज करो, नहीं मैं एक और अच्छा एग्जांपल देता हूं तुमको जिसमें कुछ, चलो ये देखो, ये तुम्हें और अच्छे समझ में आएगा। सैलरी से 100 एंड सैलरी से 200 बट इन डबल कोट्स। नाउ यू अंडरस्टूड। अब अगर मैं सैलरी पे कोई कैलकुलेशन कर रहा हूं तो वो एरर देगा रन टाइम पर। यहाँ सैलरी नंबर है, यहाँ सैलरी स्ट्रिंग है, तो कंपाइलेशन टाइम पे तो कोई एरर नहीं देगा। कंपाइलेशन मतलब तुम कोडिंग, कंपाइलेशन टाइम अभी कोई एरर नहीं देगा, लेकिन रन टाइम पे एरर देगा। सपोज अगर मुझे, मैं सैलरी को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5 से, तो ये तो हो जाएगा 100 into 5 क्योंकि नंबर है, लेकिन इसे मल्टीप्लाई करोगे 200 स्ट्रिंग इंटू 5 तो एरर देगा। यस और नो? अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? अंडरस्टूड सर। पता है ना? ऐसे तो तुम्हारी एप्लीकेशन फंस गई, ऐसे तो तुम्हारी एप्लीकेशन सबटाइज हो गई, ऐसे अगर एरर आने लग गए तुम्हारी एप्लीकेशन में तो बन गई एप्लीकेशन फिर। मानते हो? अग्री और नॉट? यस अभी सर। ऐसे तो फंस जाएंगे हम। तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसका सोल्यूशन है, जो यहाँ पर एनी दिया है ना, एनी दिया है, उसको कोई टाइप बना दो। टाइप बनाने का मतलब, जैसे टाइप होता है स्ट्रिंग, कहाँ गया ये रहा, टाइप होता है बूलियन, टाइप होता है स्ट्रिंग, टाइप होता है नंबर, करेक्ट, टाइप होता है ऑब्जेक्ट, टाइप होता है एरे, टाइप होता है लिस्ट। ऐसे ही, ऐसे ये तो प्री डिफाइंड टाइप्स हैं। अग्री? ये प्री डिफाइंड है, ऑलरेडी डिफाइंड है। अग्री और नॉट? यस सर। ये प्री डिफाइंड टाइप है। तुम अपना अपना टाइप बना दो, अपना टाइप बना दो। कैसे? अपना टाइप कैसे बनाओगे? देखो, कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए अलग से एक फाइल बना रहा हूं। यहाँ पर एक फाइल ऐड करते हैं, राइट क्लिक, ऐड न्यू फाइल, से यूजर, करेक्ट, डॉट टीएस, यूजर मॉडल। अच्छा नेमिंग कन्वेंशन देते हैं, फिर बताता हूँ मॉडल क्यों रखा मैंने नाम, यूजर मॉडल। यहाँ पर हम सेंटर राइट वाला, ओके नहीं ऐसा नहीं करना मुझे, क्लास यूजर, वन सेकेंड, वन सेकेंड, user, curly braces open close, and here I'm saying title, title, क्या नाम था, ठीक है टाइटल था, फोन नंबर था, टाइटल, स्ट्रिंग, फोन, स्ट्रिंग या नंबर, क्या हो गया, प्रॉपर्टी टाइटल हैज नो, अच्छा इनिशियलाइजर नहीं है, कोई बात नहीं। मतलब इस एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है नल, नल, ठीक है, नल। तो टाइटल नल हो सकता है, स्ट्रिंग, फोन नंबर नल हो सकता है, नंबर, फिर आगे हमारा सैलरी, सैलरी नल हो सकता है इनिशियली,
और ये ले लिया हमने नंबर। अब जरा ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना। मैं इन दोनों फाइल्स को साइड बाय साइड लगा देता हूँ सो दैट यू विल एबल टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। अब मैं कहता हूँ यहाँ पर एक और वेरिएबल से यूजर, ठीक, यूजर्स, यूजर, ठीक। यहाँ पर पहले इंपोर्ट कर लो इस फाइल को, इंपोर्ट फ्रॉम डॉट स्लैश, आ गया यूजर मॉडल, ठीक है टीम, यूजर मॉडल आ गया। और यहाँ ले लो यूजर्स के अंदर ये सेव हुई, हाँ यहाँ आगे लगा दो एक्सपोर्ट, ये जो हम लगाते हैं, ठीक है। अब क्लास बन गई। क्या किया हमने एक टाइप बनाया, अपना टाइप बनाया, अपना क्लास टाइप बनाया यूजर, अपना क्लास टाइप बनाया यूजर। जैसे हमारा टाइप है स्ट्रिंग, नंबर, फ्लोट, बूलियन, ये तो प्री डिफाइंड टाइप्स हैं। तो हमने अपना टाइप बनाया यूजर, जिसके अंदर टाइटल है स्ट्रिंग, फोन है नंबर, सैलरी है नंबर। और अब मैं तुम्हारे सामने यही जो ऊपर किया है यही नीचे करता हूँ और फिर दिखाता हूँ तुमको कि एग्जैक्टली क्या एरर आता है। तो एक एरे ले रहे हैं, ठीक, और यही दोबारा से कॉपी मार देता हूँ तुम्हारे सामने, ठीक। कोई चेंज, कोई डिफरेंस? सिर्फ ये डिफरेंस है, यहाँ पर एनी है, सिर्फ ये डिफरेंस है, यहाँ पर एनी है और यहाँ पर हमारा टाइप है। क्या है? क्या है? टाइप, जो हमने डिफाइन किया है। टीम इतना समझ में आया कि नहीं आया? सर डाउट है। हाँ बोलो। सर क्या एनी डाउट? और यूजर कीवर्ड नहीं है ना? एनी भी एनी एक कीवर्ड है। यूजर एक कीवर्ड हमने बना दिया है, एक टाइप हमने बना दिया है। एनी पहले से एक टाइप है, स्ट्रिंग, ढंग से सुनना, एनी, और लिख भी लेना अगर कंफ्यूजन है, एनी पहले से टाइप है, करेक्ट, स्ट्रिंग पहले से एक टाइप है, नंबर पहले से एक टाइप है, बूलियन पहले से एक टाइप है, डेट टाइम पहले से एक टाइप है, करेक्ट। ये प्री डिफाइंड टाइप्स हैं। लेकिन यूजर जो है वो टाइप मैंने बना दिया है, यूजर टाइप मैंने बनाया है। अभी ये रहा तुम्हारे सामने, एक्सपोर्ट क्लास यूजर, और उसके अंदर मैंने टाइप डिफाइन कर दिया, सॉरी प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी, टाइटल, फोन एंड सैलरी। अब क्लियर हुआ? यस सर क्लियर है। सबको क्लियर है? सर हाँ, ओके। अब मेन सर एक मेन, डाउट था और हाँ बोलो बोलो। सर वो नल वाली चीज एक और बार एक्सप्लेन कर दो कि हाँ, पहले वो एरर आ रहा था ना कोई अनडिक्लेयर्ड कोई करके, तो फिर कोई नल लगाने कोई से इशू क्या नहीं, हुआ? कोई इशू नहीं। अब मैं अगर ऐसे छोड़ता हूँ, अब ये एंगुलर, लेटेस्ट एंगुलर में ये एरर आते हैं, ठीक है। अगर मैं एंगुलर 10 यूज कर रहा होता ना तो एरर नहीं आता। अब लेटेस्ट एंगुलर में एरर आता है, वो कह रहे इसको खाली क्यों छोड़ दिया? अभी तो उसमें कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है मतलब, कुछ नहीं है मतलब, if anything is not containing anything, then what it is? नल। Correct, नल। correct, you're absolutely correct. So make it null. नल। देखो एरर भी दे रहा है, प्रॉपर्टी टाइटल हैज नो इनिशियलाइजर एंड इज नॉट क्या लिखा है, डेफिनेटली असाइन इन द कंस्ट्रक्टर। तो क्या है ये? नल है, नल है, नल है, राइट? समझे? क्लियर है? यस सर। एनी डाउट? आई गेस तुम्हारा फोन और तुम्हारा लैपटॉप दोनों के स्पीकर्स ऑन है और दोनों के माइक ऑन है, किसी एक का ऑफ कर दो, ठीक है, तो इको नहीं करेगा। अब देखो क्या तुम्हें दोनों में तुम्हें डिफरेंस समझ में आ रहा है? और मैं तुम्हें एक डिफरेंस यहाँ पर भी दिखा देता हूँ एग्जैक्टली क्या हो रहा है। देखो आ गया एरर, आ गया एरर तुम्हारे सामने। अब एप्लीकेशन यहीं पर ही स्टॉप हो गई,
अब ये आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये टाइप सेफ है। ये क्या है? टाइप सेफ है। यहां यूजर के अंदर सैलरी ऑलरेडी नंबर टाइप बना दी है, तो स्ट्रिंग वो नहीं लेगा, किसी भी कंडीशन में नहीं लेगा। तो यू आर यू आर यू आर टाइप सेफ। टाइप सेफ, करेक्ट। और ऊपर वाले में क्या प्रॉब्लम थी? जो तुम दोगे वही वो ले लेगा, क्योंकि हमने एनी लिखा हुआ है। एनी, एनी, कुछ भी। एनी मतलब कुछ भी। और यहां पर हम टाइप सेफ है। तो क्या हमारे लिए बेटर है? तुम्हारे सबसे क्या बेटर है? टाइप सेफ बेटर है। टाइप क्योंकि तुम उस केस में तुम सिक्योर हो। क्योंकि अगर टाइप फेल्ड है, अगर टाइप सेफ मतलब टाइप सेफ है और फेल हो गया, तो तुम्हारे कंपाइलेशन टाइम पे एरर दे देगा, यही एरर दे देगा। ये एरर दे दिया, राइट। कोडिंग ही आगे नहीं बढ़ेगी, तुम्हारी कोडिंग ही आगे नहीं बढ़ेगी। जब कोडिंग आगे नहीं बढ़ेगी तो बिल्ड नहीं होगा, बिल्ड नहीं होगा तो रन टाइम पे यूजर को एरर नहीं मिलेगा। फिर से रिपीट करता हूं, अगर कोडिंग में एरर आएगा तो तुम्हारा बिल्ड नहीं होगा, करेक्ट? अग्री? जब बिल्ड नहीं होगा तो तुम्हारा एप्लीकेशन रन नहीं करेगा। अग्री? यस सर। जब एप्लीकेशन रन नहीं करेगा तो तुम क्लाइंट को क्या दोगे? अग्री? सर करेक्ट। यहीं फंस गए, यहीं फंस गए मतलब यहीं पर रुक जाओ। वो कह रहा है मैं बिल्ड करूंगा नहीं। तुमने टाइप सेफ के जो लॉज हैं उसको ब्रीच किया है। क्या ब्रीच किया है? सैलरी तुम्हारा नंबर है और तुमने क्या डाले? सैलरी तुम्हारा नंबर है और तुमने क्या डाले? स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग। देखो एरर भी बता रहा है, अब एरर ढंग से पढ़ो। टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर। क्लियर है? यस सर। है ना? अब तुम जाओ और यहां पर से ठीक करो, करेक्ट, तो एरर जाएगा। अब सेव करो, तो तुम्हारा कंपाइलेशन हो गया क्या? नहीं हुआ? अभी भी एरर दे रहा है, क्यों एरर दे रहा है? अब किस में एरर दे रहा है? नंबर 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 सैलरी, मैंने स्पेलिंग तो गलत नहीं लिखी, नहीं ठीक लिखी है। सेमीकोलन, हाँ सेमीकोलन डाला था। ये नया एंगुलर जो है वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो सेमीकोलन, ये नल वैल्यू, नल ऑपरेटर, ये सब लगाना पड़ता है। ठीक है, अब देखो बन गई ना बात? हो गया बिल्ड? करेक्ट टीम? So these types I should say are for your safety, right? Are for your safety. ठीक है? जैसे अब ये एक था, ठीक है, ऐसे ही तुम और क्या एग्जांपल ले सकते हैं? ये तो लिस्ट का एग्जांपल है, लिस्ट ऑफ एरे या एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। लिस्ट मतलब एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तो उसका एग्जांपल था। एक सिंपल ऑब्जेक्ट एग्जांपल लेते हैं। मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाई यूजर, ठीक है, यूजर, और इसका टाइप क्या रखा? यूजर। ठीक, समझ गया ना? ये यूजर तो मेरा वेरिएबल है और ये यूजर क्या है? टाइप, मेरा टाइप। ठीक है टीम? एनी इश्यू, कंफ्यूजन, एनी डाउट? एनी इश्यू, एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? नो सर। करें? अब यहां पर वो देखो, यहां पर वो तुमको एरर देने लग गया। वो कह रहा है टाइप curly braces is missing with the following properties from type user like title, phone और सैलरी। कर दिया ना उसने टाइप सेफ? कर दिया ना उसने तुमको टाइप सेफ? वो कह रहा है टाइप करली ब्रेसेस, जो तुमने करली ब्रेसेस लिखे हैं, इज मिसिंग फॉलोइंग प्रॉपर्टी। उसके अंदर प्रॉपर्टी नहीं है। कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है? टाइटल, फोन, सैलरी। तो अब तुम हो गए ना टाइप सेफ, तुम इनमें से कुछ भी मिस नहीं कर सकते। ना टाइटल मिस कर सकते हो, करेक्ट, ना टाइटल मिस कर सकते हो, ना कुछ और मिस कर सकते हो, ना फोन मिस कर सकते हो, ना सैलरी मिस कर सकते हो। आर गेटिंग माय पॉइंट? यस? यस सर।
फोन फोन, अच्छा चलो फोन को स्ट्रिंग करने देते हैं, देखते हैं क्या होता है। क्या इसमें भी एरर आता है? सैलरी, और सैलरी डालते हैं 200, सेव करते हैं। एरर आ गया। क्यों क्यों एरर आया? ये रेड रेड लाइन आ गई ना, एरर आ गया। क्यों? सेम वही कहानी, सेम स्टोरी। कह रहा है टाइप स्ट्रिंग is assign type string is not assignable to type number। भाई फोन नंबर तुम्हारा क्या है? नंबर है। फोन क्या है तुम्हारा? नंबर टाइप है। और तुम क्या ले रहे हो यहाँ पर? चलो मैं 1 String. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाल देता हूँ। मतलब ये तो नंबर ही है, ये तो नंबर जैसा ही है, लेकिन फिर भी एरर दे रहा है। क्यों? क्योंकि डबल कोट्स में है। क्योंकि डबल कोट्स मतलब स्ट्रिंग। ठीक है टीम, मेरी मेरी बात सबको क्लियर हुई? मैं बहुत धीरे धीरे Yes, sir. स्लोली तुम्हें समझा रहा हूँ, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट्स। दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो क्या बोलते हैं इनको? टाइप्स, कस्टम टाइप्स। क्या बनाया हमने कस्टम टाइप में? अपनी एक क्लास। मेरी बात समझे? वही ऊप्स कॉन्सेप्ट। क्या बनाया? अपनी एक क्लास। इसको ठीक कर देते हैं, यहाँ से करली ब्रेसेस हटा देते हैं। करली ब्रेसेस हटाए, अब ये नंबर है, सेव करते हैं, तो तुम्हारा एरर चला जाएगा। ठीक है, ओके। अब आते हैं अब आते हैं इंटरफेस पे। सो एक्सपोर्ट इंटरफेस। कभी इंटरफेस सुने? कभी इंटरफेस सुने और नहीं? ये सुनो। Yes, sir. ठीक है, गुड। इंटरफेस और क्लास में क्या डिफरेंस होता है बताओ? चैट जीपीटी से एक अच्छा सा इंटरफेस कॉपी करते हैं। हाँ तब तो बताओ क्या डिफरेंस होता है? बोलो बोलो, क्लास और इंटरफेस का क्या डिफरेंस होता है? एनी आइडिया? देखो, जो क्लास होती है, हम एक सबसे बड़ा और बेसिक डिफरेंस, क्लास की हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अंडरस्टूड? क्लास की ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, लेकिन इंटरफेस की ऑब्जेक्ट नहीं बनती। इंटरफेस की ऑब्जेक्ट नहीं बनती। एग्जाम्पल ऑफ इंटरफेस इन एंगुलर। चलेगा भाई। ऐसे किया था हमने। क्या इसको कोई यूज करने का तरीका भी उसने बताया हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। अच्छा ही रहेगा। एक बस एक मिनट रुकना। इंटरफेस को हमने कहीं यूज किया है, 1 सेकेंड। यहाँ एग्जाम्पल में लिखते हैं, एग्जाम्पल ऑफ इंटरफेस इन एंगुलर एंड यूसेज ऑफ इट। उसका यूसेज भी बता दो, तो हम एग्जाम्पल एज इट इज कॉपी कर लेंगे। फिर लास्ट में देखेंगे कि भाई क्लास में और इंटरफेस में से क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस बता रहा है हमारे को। ठीक है, यूजर ये तो ठीक है, बट यूज क्या कर रहा है? हाउ यूज इंटरफेस, वो यहाँ यूज कर रहे हैं। इसमें टाइप यूजर दे रहा है, एब्सोल्युटली करें।
और वैल्यू डाल रहा है डायरेक्टली, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, तो हमने एक इंटरफेस लिया, इसको यूजर की जगह कर देते हैं पर्सन, सो दैट यू नो पर्सन। अच्छा, ये कोई थंब रूल नहीं है, लेकिन इट्स ऑलवेज गुड टू स्टार्ट इंटरफेस विद आई फॉर इंटरफेस। तो कहीं अगर लिखा हो ना आई पर्सन, आई यूजर, आई समथिंग, तो वी नो दैट इट्स अ इंटरफेस। अग्री टीम? हेलो? Yes, Yes, sir. sir. कोई थंब रूल नहीं है। तुमने Yes, चैट sir. जीपीटी में भी देखा, उसने भी कोई आई नहीं लिखा हुआ, उसने भी सिंपल यूजर लिखा हुआ है, ये रहा, राइट। बट हम क्या करते हैं, हम जब भी इंटरफेस लेते हैं तो डेवलपमेंट अपने डेवलपमेंट, हमारा एक डेवलपमेंट थंब रूल है कि इंटरफेस है तो हम आई से डिनोट करेंगे, वरना वरना बहुत मुश्किल होता है इसको पहचानना कि इंटरफेस है कि क्लास है। करेक्ट? तो इंटरफेस बिल्कुल क्लास की तरह होता है। अभी आप क्लास की तरह लो कि आईडी, नेम, ईमेल इज एक्टिव। अब इसको यहाँ यूज करते हैं, यहाँ पर इसे यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहीं से एग्जांपल कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर एक क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाई, पर्सन, करें कोलन, सेम चीज जैसा हमने पहले किया था, आई पर्सन। क्या आई पर्सन को हमने इंपोर्ट किया है? ठीक है, यहाँ से इसी फाइल में है, मॉडल फाइल में ही है, हमने यूजर भी ले लिया और आई पर्सन भी ले लिया। टीम ये ऊपर से तो नहीं जा रहा ना, क्लियर है ना? ये तुम्हारे को क्लियर है ना? ऊपर से तो नहीं जा रहा, आई मीन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, नो? समझ में आ रहा है ना? मेरी क्लास और इंटरफेस दोनों ही मेरी इस यूजर, अच्छा चलो ठीक है, एक काम करते हैं, ये मेरी क्लास है और मैं एक और फाइल ऐड करता हूँ, लिखता हूँ पर्सन डॉट मॉडल डॉट टीएस। ठीक, और इस क्लास में मैं अपना, सॉरी, इस फाइल में मैं अपना इंटरफेस बनाता हूँ। तो तुम्हारी दो फाइल्स हैं, एक तो है यूजर और दूसरी है पर्सन। तो अब अब मैं यहाँ से आई पर्सन हटा देता हूँ क्योंकि एरर ही आएगा, फाइल तो दूसरी है। दूसरी फाइल मतलब आप इंपोर्ट करो, करली ब्रेसेस, फ्रॉम, यहाँ से डॉट स्लैश, तो आ गया पर्सन मॉडल। पर्सन मॉडल ली, पर्सन मॉडल के अंदर, ठीक, क्या नाम है इसका, आई पर्सन, आई पर्सन। नाउ यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. नाउ यू अंडरस्टैंड? दूसरी फाइल ली Yes. और उसमें कर दिया, ठीक, और आईडी को 1 डाल दिया, नेम को जॉन डो डाल दिया, ईमेल को उसी तरह से डाल दिया, बूलियन को बूलियन डाल दिया। अब अगर यहाँ पर भी मैं कोई गड़बड़ करता हूँ, सपोज मैं ये बूलियन है ट्रू फॉल्स, मैं इसको सिंगल कोड में डालता हूँ, मतलब स्ट्रिंग बना देता हूँ, तो देखो एकदम फटाफट एरर दे दिया, स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप बूलियन। समझे? और मैं अगर सेव करूंगा तो एरर देगा, देखो एरर दे दिया। तो क्या बना दिया मैंने इसको, क्या बना दिया मैंने अपनी ऑब्जेक्ट्स को, टाइप से, by putting my own type, by putting my own custom type, I made my objects और variables as type safe। मैंने इनको type safe बना दिया, type safe। टाइप सेफ मतलब कोडिंग टाइम पे, कंपाइलेशन टाइम पे ही तुमको एरर देगा, राइट? एंड यू विल नॉट बी एबल टू प्रोसीड फर्दर until you resolve the issue, until you resolve the mistake। ठीक है टीम, कोई इशू, कोई डाउट, कोई परेशानी? No, बोलो बोलो। sir. गुड। अब एक काम करते हैं, दोनों तो सेम ही लग रहे हैं, क्लास
और इंटरफेस, इस क्या चेंज लग रहा है तुम्हारे को? कोई कुछ भी नहीं, दोनों सेम है, ऐसे ही करते हैं दोनों में हम। तो यहाँ चैट जीपीटी में इसका एग्जांपल देखते हैं। Difference between class and interface in TypeScript Angular with example. तो ये तो हो गया डिफरेंस की अ क्लास इज अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग, ठीक है। इंटरफेस डिफाइन द स्ट्रक्चर, दोनों का मतलब सेम ही हो गया। क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स प्रॉपर्टीज मेथड्स। Interface define the structure of the object, does not create actual code, only contract। मतलब जो बेसिक डिफरेंस हुआ कि क्लास में, यहाँ क्लास में हम मतलब वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं प्लस फंक्शंस डिक्लेयर कर सकते हैं। मतलब मैं यहाँ पर लिख सकता हूं जैसे फंक्शन, जैसे पब्लिक, पब्लिक पब्लिक पता है सबको? पब्लिक टीम, डू यू नो पब्लिक? Yes, sir. तो ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ वरना कंफ्यूज होगे। पब्लिक सेट वैल्यू, ठीक, एंड क्या बोल रहे हैं? प्रॉपर्टी सेट वैल्यू इज मिसिंग इन टाइप्स string phone number but required a type use। अच्छा, मुझे वहां यूज करने हो ये बोल रहा है, ठीक है। टाइम एंड पब्लिक गेट वैल्यू, चलो एक ही फंक्शन काफी है। तो क्या देखा हमने? क्लास के अंदर हम ये वेरिएबल्स और फंक्शंस दोनों डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है? लेकिन इंटरफेस में हम सिर्फ वेरिएबल्स ही डिक्लेयर कर सकते हैं। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। थोड़ा अभी तुम्हारे लिए बिल्कुल नया है, तो डोंट गेट कंफ्यूज। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मतलब ओनली वेरिएबल्स। कॉन्ट्रैक्ट जैसे हम किस किस पे बात करेंगे? हम आईडी पे बात करेंगे, नेम पे बात करेंगे, ईमेल पे बात करेंगे और इज एक्टिव पे बात करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट, तुम्हारे मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। आईडी क्या है, नेम क्या है, ईमेल क्या है, इज एक्टिव क्या है, बस खत्म, फिनिश। इंटरफेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स होते हैं, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स होते हैं, इनको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन क्लास के अंदर आपके वेरिएबल्स भी होंगे और फंक्शंस भी होंगे। क्लियर है टीम? क्लियर टीम? क्लास इज अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स विद प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। दोनों होते हैं क्लास के अंदर, प्रॉपर्टीज भी होती हैं मतलब वेरिएबल्स भी होते हैं और मेथड्स भी होते हैं मतलब फंक्शंस भी होते हैं। लेकिन इंटरफेस डिफाइंस स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट बट डज नॉट क्रिएट एक्चुअल कोड। मतलब सिर्फ सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब सिर्फ वेरिएबल, सिर्फ प्रॉपर्टीज। रन टाइम पे क्या डिफरेंस है? एग्जिस्ट एट रन टाइम, करेक्ट, एग्जिस्ट एट रन टाइम, डज नॉट एग्जिस्ट एट रन टाइम, करेक्ट। अब इसको तुम्हें कैसे समझाऊं? एग्जिट एट रन टाइम, डज नॉट एग्जिस्ट एट रन टाइम, इसको छोड़ दो अभी, समझोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। कैन हैव बोथ, अच्छा ये तो ऊपर बता ही दिया। कैन हैव बोथ मेथड डिक्लेरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। कैन ओनली हैव मेथड सिग्नेचर, सिर्फ मेथड सिग्नेचर, नो इम्प्लीमेंटेशन। जैसे जैसे यहां पर हमने लिखा कि, यहां पर लिखा कंसोल डॉट लॉग, करेक्ट, हेलो वर्ल्ड। मतलब अब मैंने अपना मेथड डिफाइन कर दिया। ये तुम सी प्लस में पढ़ चुके हो, मैं तुम्हें जस्ट रिवाइज करा रहा हूं। अब मैंने मेथड को डिफाइन कर दिया, राइट, ठीक। लेकिन
यहां पर सिर्फ हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है। मतलब कैसे कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कैसे, पब्लिक, बस इतना, पब्लिक सेट वैल्यू, बस ये कॉन्ट्रैक्ट, सिर्फ डिक्लेरेशन होता है। इंटरफेस में सिर्फ डिक्लेरेशन होता है, डिक्लेरेशन ऑफ मेथड्स और डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स, मतलब प्रॉपर्टीज। क्लास में फंक्शन डिक्लेयर भी होता है और डिफाइन भी होता है, मतलब उसके अंदर हम कोडिंग भी करते हैं, राइट योर कोड, करली बेसिस के अंदर राइट योर कोड, ठीक। लेकिन इंटरफेस के अंदर ओनली डिक्लेरेशन, करेक्ट, मतलब सिर्फ डिक्लेयर करना है, अपना कोड नहीं लिखना। डिड यू गेट माई पॉइंट टीम? डिड यू गेट माई पॉइंट टीम? Yes, sir. नहीं, अभी समझ नहीं आया। करेक्ट, इशू है, करेक्ट ना? तो ये पॉइंट और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट, बट डोंट वरी, धीरे धीरे समझ में आएगा। ओके, व्हाट इज द यूज ऑफ इंटरफेसेस? अच्छा चलो, ये भी तुमने सी प्लस में पढ़ा होगा, बट लेट्स सी, सिंस यू आस्क लेट मी आंसर। ये जो इनहेरिटेंस है, हम हम क्या करते हैं, अ क्लास कैन एक्सटेंड अनदर क्लास, करेक्ट, एंड इम्प्लीमेंट इंटरफेस। अब पॉइंट क्या है, अब ये तुम्हें मैं कैसे समझाऊं, इंटर जो क्लास है वो एक इंटरफेस और दूसरी क्लास दोनों से इनहेरिट हो सकती है। मतलब एक क्लास के अंदर ये हो सकता है कि क्लास इन इनहेरिटिंग, इनहेरिटिंग समझते हो ना, इनहेरिट, इनहेरिट, डू यू अंडरस्टैंड इनहेरिट? Yes, sir. तो क्लास एक दूसरी क्लास से इनहेरिट हो सकती है, दूसरे इंटरफेस से इनहेरिट हो सकती है, करेक्ट, करेक्ट। लेकिन इंटरफेस के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। इंटरफेस के अंदर क्या होता है, इंटरफेस में सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन डिक्लेरेशन। तो ये क्या होता है, ये परफेक्ट, नाउ आई एम कमिंग टू योर योर क्वेश्चन, तो ये परफेक्ट बेस बन जाता है किसी और क्लास के लिए। मतलब हमने, अच्छा ढंग से सुनना, ठीक है, ढंग से सुनना, नहीं समझ में आया तो भी कोई बात नहीं, बट प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। जैसे मैंने एक इंटरफेस बनाया पर्सन, पर्सन में मैंने सारी प्रॉपर्टीज लिख दी और मेथड्स बना दिए, जैसे गेट वैल्यू, सेट वैल्यू, डिफाइन कर दिए, डिक्लेयर कर दिए, सॉरी माय मिस्टेक, डिक्लेयर कर दिए, गेट वैल्यू, सेट वैल्यू, करेक्ट, गेट वैल्यू, सेट वैल्यू ऐसे कर दिए। और जब मैं अब किसी क्लास को इनहेरिट करूंगा इस आई पर्सन इंटरफेस से, तो मैं बड़े आराम से उसके उसके जो डिक्लेयर किए हुए मेथड्स हैं उनको डिफाइन करूंगा, उनको डिफाइन करूंगा। मतलब कैसे हो गया ये कि पेरेंट चाइल्ड का एग्जांपल भी इसके लिए बेस्ट नहीं है। जस्ट जस्ट मिनट, मुझे सोचने दो क्या तुम एग्जांपल दूं कि तुम इजीली समझ जाओ रियल वर्ल्ड में। पेरेंट्स का तो नहीं बनता एग्जांपल, क्योंकि पेरेंट्स, देखो पेरेंट्स ना, पेरेंट चाइल्ड, पेरेंट जो चाइल्ड हैं, मतलब हमारे पेरेंट जो होते हैं, वो परफेक्ट एग्जांपल है क्लास का। कैसे? उनके अंदर अपने फीचर्स भी होते हैं, राइट, और उनके अंदर मतलब अपने फीचर्स होते हैं। मतलब जब हम अपने पेरेंट्स से आते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं, अपने पेरेंट्स से बनते हैं, तो हमारे अंदर फीचर होते हैं अपने पेरेंट्स के भी और अपने भी। अग्री विद मी? करेक्ट। हम ट्रू रिप्लिका नहीं होते अपने पेरेंट्स की, करेक्ट ना? हमारे अंदर उनके फीचर्स तो होंगे, मे बी हमारी आंख नाक शक्ल से मिलती होगी, लेकिन हमारे अपने फीचर्स भी होंगे। तो ये तो एग्जांपल हुआ क्लास का, क्लास इनहेरिटेंस। लेकिन इंटरफेस इनहेरिटेंस जो हो गया, वो टीचर का एग्जांपल लेते हैं। अब जो हमारी टीचर है, वो क्या करेगी? टीचर हमें स्ट्रिक्टली बोलेगी ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, मैंने ये काम दिया, ये करो, दैट्स इट।
तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ उसको फॉलो करेंगे टीचर को, हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, या कह लो हम अपने फीचर्स ऐड नहीं करेंगे, हम टीचर को फॉलो करेंगे। डू यू एग्री विद मी? जैसे जैसे तुम्हें सीएस की टीचर ने एग्जांपल, सीएस की टीचर ने बोला तुम ये क्वेश्चंस कर लो, करेक्ट, और ये वाले सारे प्रोसेस पढ़ लो, यही एग्जाम में आएगा। तो तुम क्या करोगे, तुम सिर्फ उसी को फॉलो करोगे जो तुम्हारे टीचर ने बोला। तुम अपनी बुद्धि ही नहीं लगाओगे, अपना ब्रेन ही यूज नहीं करोगे, या ऐसे कहूं कि तुम अपना वर्जन यूज नहीं करोगे। तुम क्या बोलोगे, भाई टीचर ने ये बताया हमारे को, हम यही फॉलो करेंगे। अग्री विद मी? Yes, sir. तो तो इंटरफेस होता है टीचर की तरह, करेक्ट। उसमें जो जो डिफाइन है हमें वो ही देना है। मतलब अगर एक क्लास इंटरफेस से बनी है, अगर इंटरफेस से इनहेरिट हो रही है, तो वो क्लास इंटरफेस के सारे मेथड्स को डिफाइन करेगी। कंपल्शन है ये, जैसे टीचर के साथ कंपल्शन है ना, टीचर ने बोला ये 10 क्वेश्चंस हैं, ये कर लो, यही आएंगे, तो तुम बुक को उठा के रख दोगे साइड में और सिर्फ वो 10 क्वेश्चन पे काम करोगे। अग्री? सेम टू सेम इंटरफेस। जब जब हम इंटरफेस से कोई क्लास को लेते हैं, मतलब जब हम इनहेरिटेंस करते हैं किसी इंटरफेस की, हमने एक क्लास बनाई जो इनहेरिट कर रही है इंटरफेस को, करेक्ट, तो हमने अपना कोई दिमाग नहीं लगाना, करेक्ट। हमें हर हालत में जो इंटरफेस में दिया है पहले हमें वो यूज करना है, समझ गए? फिर उसके बाद अगर टाइम मिले तो फिर हम अपने अपने फीचर्स को डाल सकते हैं। अग्री विद मी और नॉट? Yes, sir. ठीक है ना? और पेरेंट्स क्या हुए, पेरेंट्स जैसे कि तुम ये कर लो, ये कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, तो हम क्या करते हैं, हम कुछ चीजें उनकी सुनते हैं, कुछ चीजें नहीं सुनते हैं, करेक्ट। अब पेरेंट्स ने बोला तुम लेट नाइट मत मत जागा करो, ओके, तुम सुबह जल्दी उठा करो, ओके, तुम एक्सरसाइज किया करो, ओके, 3 काम दिए पेरेंट्स ने। जब हम किसी 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 क्लास को किसी दूसरी क्लास से इनहेरिट करते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन होते हैं कि हम उसकी बात मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते। मतलब मैं लेट नाइट तो ठीक है नहीं जागूंगा, लेकिन मैं जो हूँ एक्सरसाइज भी नहीं करूंगा, करेक्ट, और मैं सुबह जल्दी भी नहीं उठूंगा। तो अग्री, ये हो सकता है। किसमें? क्लास में। अगर एक क्लास दूसरी क्लास से इनहेरिट करती है, करेक्ट, तो मैं उस क्लास के फीचर्स को यूज कर भी सकता हूं, नहीं भी यूज कर सकता हूं। अग्री विद मी और नॉट? Yes, sir. तुम्हारे पेरेंट्स ने तुमको लंबी चौड़ी लिस्ट दी होगी हॉस्टल में छोड़ने से पहले, ये मत करना, ये मत करना, ये मत करना, ये मत करना। अब वो तुम पे डिपेंड करता है, तुम मानो या नहीं मानो। तुम्हारा और तुम्हारे पेरेंट्स के बीच में क्या रिलेशन है? इनहेरिटेंस का। तुम अपने पेरेंट्स से आए हो, करेक्ट, सो यू आर इनहेरिटेड फ्रॉम योर पेरेंट। सो एक जो तुम्हारे पेरेंट्स हैं वो पेरेंट क्लास हैं, और तुम जो चाइल्ड क्लास हो, but still you have full authority to 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 agree with your parents और disagree with your parents, कि जो उन्होंने काम बोला है तुम मान भी लो, मान भी सकते हो, नहीं भी मान सकते हो। ये हो गया क्लास, करेक्ट। पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास। इंटरफेस वाला क्या कॉन्सेप्ट हो गया कि टीचर और स्टूडेंट का, ठीक। तुम्हारी टीचर ने बोला है ये 10 क्वेश्चन आएंगे, करेक्ट, इनको अच्छे से कर लो, तो तुम सबसे पहले बुक रखोगे साइड में और वो 10 क्वेश्चन प्रिपेयर करोगे, 10 के 10 प्रिपेयर करोगे। सो ये हो गया इंटरफेस एंड क्लास। मतलब क्लास जो इनहेरिट है इंटरफेस से, वो सबसे पहले इंटरफेस के वो 10 क्वेश्चंस को रिजॉल्व करेगी। मतलब इंटरफेस में जो मेथड्स दिए हैं, प्रॉपर्टी दिए हैं, उनको यूज करेगी, और उसके बाद अगर उसे लगता है तो वो अपने फीचर्स देगी। अग्री विद मी और नॉट? अंडरस्टूड नाउ? Yes, sir. यस सर। सबको समझ में और आ गया या नहीं? सर हाँ जो भी जैसे क्लास के अंदर जो भी हम फंक्शंस डिक्लेयर करते हैं उन्हें हम मेथड्स बोलते हैं। हाँ हाँ तो जो हाँ। इनहेरिटेंस के अंदर हम करेंगे उन्हें हम मेथड्स बोलेंगे या फंक्शंस बोलेंगे? डियर, तुम मेथड्स बोलो, डेटा डेटा फंक्शंस बोलो, फंक्शंस बोलो, इन सब का मतलब एक है, राइट। आई डोंट नो क्यों कंफ्यूज करने के लिए ये सब चीजें बनी है, बट मेथड्स हो, फंक्शंस हो, करेक्ट, मेंबर फंक्शंस हो, एक ही बात है। ऐसे ही वेरिएबल्स बोलो, डेटा मेंबर बोलो, है ना, एक ही बात है। प्रॉपर्टीज बोलो, एक ही बात है। ऐसे लिखता हूं यहां पर, अब लिखता हूं, तुम प्रॉपर्टीज बोलो, करेक्ट,
या वेरिएबल्स बोलो, क्लास वेरिएबल्स जिसको बोलते हैं, या डेटा मेंबर बोलो, एक ही बात है। और फंक्शंस बोलो, डेटा मेंबर फंक्शंस बोलो, या मेथड्स बोलो, एक ही बात है, कोई चेंज नहीं, नो डिफरेंस। ठीक, क्लियर है? क्लियर है? गुड। यस सर। तो अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं कि दोनों के यूज का प्रैक्टिकल एग्जांपल। ओके, सबसे पहले क्लास देखो, क्लास के अंदर दो वेरिएबल बनाए है ना, दो वेरिएबल दो प्रॉपर्टी, एक ही बात है, नेम एंड एज। और क्या किया, क्या किया, एक फंक्शन बनाया ग्रीट, जो दोनों की वैल्यूज को प्रिंट कर रहा है। ठीक, फिर इनफैक्ट ये अच्छा एग्जांपल है, इसको लेना चाहिए। 1 सेकेंड, करिए, इतने सारे यूजर क्लास है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। मैं एक अलग फाइल बनाता हूँ, क्योंकि सेम में करूंगा तो तुम्हें बहुत कंफ्यूजन होगी। एक अलग फाइल बनाते हैं, इसको लेते हैं, पर्सन भी हो गया, यूजर भी हो गया, क्या नाम दे इसको, क्या बोले, जल्दी बोलो। ग्रीट सर। चलो ग्रीट लेते हैं, ग्रीट, ग्रीट डॉट, लास्ट में बताऊंगा कि मॉडल क्यों लिख रहे हैं हम बार बार। ठीक है, तुम ऑलरेडी जानते हो जस्ट देखना लास्ट में हम क्यों लिखते हैं। ठीक है, ग्रीट, इसको यहाँ डाल देते हैं, ग्रीट, कॉपी पेस्ट करते हैं, मेरी एक यूजर क्लास है, ठीक, इसको ग्रीट क्लास कर देते हैं, ग्रीट। ठीक है, ग्रीट क्लास कर दिया, क्लास है ना, एक्सपोर्ट क्लास ग्रीट, दो उसमें मेंबर, मेंबर डेटा मेंबर हो गए, वेरिएबल हो गए, प्रॉपर्टी हो गई, एक ही बात है। और कंस्ट्रक्टर, एक क्लास में कंस्ट्रक्टर होता है, यस और नो, एक क्लास में कंस्ट्रक्टर यस होता है, सर। यस और नो। यस सर। मैंने क्या किया, ये भी छोड़ दो, हाँ मैंने क्या किया, मैंने कंस्ट्रक्टर, जो मतलब हमारे डेटा मेंबर्स हैं, हमारी प्रॉपर्टीज है, वेरिएबल्स हैं, उनको मैंने डिफाइन कर दिया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया, और उनको उनको इनिशियलाइज कर दिया। अच्छा, ऑन लाइटर नोट, इसका इससे लेना देना नहीं है, पर वैसे तुमसे पूछ रहा हूँ, सोच के बताना, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का कोई कोई एग्जाम्पल बता सकते हो? अच्छा, कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज क्यों होते हैं? ये जब मैं ऊप्स पढ़ाता था, ये तब से मैं बच्चों से पूछ रहा हूँ, तो मुझे लगा मैं तुमसे भी पूछूं, अच्छा सा आंसर है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्यों होते हैं? मैं पूरा दिन बोल सकता हूँ उस पर, बट जस्ट तुम 5 मिनट मांग रहा हूँ, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्यों होते हैं? अच्छा, तुमने गेम्स खेले कभी, गेम्स गेम्स गेम्स, यस सर। ऐसा कोई गेम खेला है जहां पर तुम स्टॉप कर देते हो और अगले दिन फिर आके वहीं से खेलते हो? ये सुनो, यस सर। तो वो क्या है, वो भाई वो गेम ऊप्स पे बना हुआ है, ऊप्स यूज हुआ हुआ है, तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर तो है वो, और क्या है? तुमने आज शाम को कौन सी स्टेज पे थे, किस लेवल पे थे, क्या हेल्थ थी, ये सब चीजें सेव हो गई, तुमने सेव कर दिया गेम, करेक्ट? अगले दिन आके तुमने वहीं से स्टार्ट किया गेम को, करेक्ट, नए से स्टार्ट किया, तो क्या हुआ, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, जो तुम्हारी करंट स्टेज, करंट लेवल, करंट हेल्थ थी, वो उसने पास कर दी, और तुम्हारा गेम वहीं से स्टार्ट हो गया। तो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर नहीं है? सोचो। और नया और न्यू कंस्ट्रक्टर, मतलब जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर नहीं है, उसका एग्जांपल क्या क्या हुआ, हमने न्यू गेम स्टार्ट कर दी, या चलो वो भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से, वो भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हुआ, क्योंकि हमारी हेल्थ क्या होगी, 100। नया गेम जब हम स्टार्ट करते हैं, जब फर्स्ट टाइम हम नया गेम स्टार्ट करते हैं,
तो भी पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो हमारी हेल्थ क्या होती है 100, हमारा लेवल कौन सा होता है 0, हमारा स्टेज कौन सा होता है 0। करेक्ट टीम, करेक्ट। बट वही जब हम सेव करते हैं तो सेव में क्या होता है, ये वैल्यू सेव हो जाती है। अगली बार जब हम वहीं से स्टार्ट करते हैं तो जो हमने सेव किया वो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में वैल्यूज आती हैं। ठीक है ना, धीरे धीरे करते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो इट्स ओके, बट मेरी बात से रिलेट कर पाए तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन बनाया ग्रीट करके, करेक्ट, जो नेम और भाई एज को भी कर दो, ठीक है, नेम को प्रिंट करा रहा है, सिंपल है। ये तो हो गया इसका एग्जांपल। अब इसको यूज करते, अब देखो ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे तुम ऊप्स में एक्चुअल में करते हो। ठीक, ऊप्स में एक्चुअल में करते हो। तो सबसे पहले, अच्छा इसका नाम भी इसका नाम यूजर नहीं, ग्रीट है इसका नाम, इसको ऊपर, ग्रीट को ऊपर कॉल कर लेते हैं, इंपोर्ट। टीम समझ में आ रहा ना, एनीथिंग दैट इज गोइंग अबव योर हेड प्लीज टेल मी। ये क्लियर है सब कुछ जो चल रहा है या नहीं? नो नो, आई डोंट नीड अ थम्स अप, प्लीज टेल मी, ये ठीक है कि नहीं, तुम्हें क्लियर हो रहा Yes, है कि sir. नहीं? ठीक है, तो मैंने ग्रीट क्लास, अरे आजा भाई, ग्रीट ही नाम है, अच्छा डबल ई है, GREET, ग्रीट। या अब मैं यहाँ पर लेता हूँ यूजर की जगह पर ग्रीट, GREET, ग्रीट। तो मैंने क्या लिखा, ये भी यूजर भी कहीं लिया हुआ है पहले से, तो मैं इसका नाम रखता हूँ ग्रीट ऑब्जेक्ट, ग्रीट OBJ। अब देखो तुम एक्चुअल में OBJ कहाँ है, ये रहा। अब तुम एक्चुअल में यही काम करते हो ना, C++ के अंदर ग्रीट एक ऑब्जेक्ट बनाई इक्वल्स टू न्यू ग्रीट, करेक्ट, न्यू ग्रीट, और तुमने इसमें पैरामीटराइज वैल्यू पास कर दी, एक एलिस और एक 30, मतलब नेम और एज, और फिर ऐसे ऑब्जेक्ट बना के कॉल करते हो। अग्री और नॉट? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. या उसी ऑब्जेक्ट से अब तुमने क्या किया, डेटा मेंबर को कॉल कर लिया। ये एरर क्यों आ रहा है, क्या परेशानी है? फंक्शन मिसिंग फॉर नॉट मिन, क्या इमीडिएट